आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिहार से हैं तो आप लेबर कार्ड अपना कैसे बना पाइएगा, लेबर कार्ड का क्या क्या बेनिफिट होगा ये भी बताएंगे, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी हम बात करेंगे, और कौन कौन से लोग लेबर कार्ड बना पाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कौन कौन से लोग लेबर को कार्ड को बना पाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप मजदूरी करते हैं, जैसे में कि यहाँ पे हो गया जोड़ाई का कोई काम करता है, या कोई टाइल लगाने का काम करता है, या कोई पेंटिंग का काम करता है। बहुत सारा काम जो होता है ये लेबर कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदा क्या क्या होगा। तो फ़ायदा यहाँ भी ये होगा कि आपको साल का यहाँ पे 5500 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे सरकार 5500 रुपये यहाँ पे आपको देने वाली है। जो आपको लेबर होते हैं उनके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन करेंगी और जिनका लेबर कार्ड बन जाएगा उनके लिए ये ऑफर चलाया गया है। उसके बाद भी आपके सामने में बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि फैसिलिटी रखा गया है। अगर आपके लड़के जो होते हैं मतलब कि पास करते हैं यानी फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, तो अलग अलग नंबर के हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी दिए जाएंगे इस विभाग में। जैसे में अगर मतलब कुछ अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो उनको 25,000 रुपया, उससे भी कम लाते हैं तो 15,000 रुपया, और उससे भी कम लाते हैं तो 10,000 रुपया। इसके बारे में हम फिर बाद में कभी बात कर लेंगे। यहाँ पे घर बनने का भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से लोग यहाँ पे और कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा हम डिटेल बताएंगे, एकदम बारीकी से हम बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर अपने हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे लेबर कार्ड। जैसे ही आप लेबर कार्ड सर्च करेंगे ऊपर में देखेंगे बिहार बिल्डिंग इन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, यानी जो है ये आपके सामने में लेबर रजिस्ट्रेशन का आपके सामने में एक साइड आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में साइड प्रॉपर तरीके से खुल गया। फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे नए पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण की स्थिति, भुगतान की स्थिति, आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, यानी लेबर कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक ऑप्शन आएगा आधार सत्यापन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में मांगा जाएगा आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से आधार कार्ड का नाम, यानी आपके आधार में जैसा नाम होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप प्रमाणित करे पे अपना क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका जो है यहाँ पे आधार से कुछ यहाँ पे डिटेल ले लिए जाएंगे। फर्स्ट में आप पढ़िएगा यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी जो है आपके मतलब के अधीन यहाँ पे जानकारी लिया जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे आवेदक का नाम जो देखेंगे, आप अपने आवेदक का नाम अभी डालाएंगे वहीं आवेदक का नाम रहेगा। आप एप्लीकेशन यानी अपना फॉर्म कब भर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे डेट रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जाएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आपने जिला चुनेंगे, और जैसे ही जिला चुनेंगे उसके बाद से यहाँ पे शहरी और ग्रामीण का आपके सामने में दो और ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन वाले पे क्लिक करेंगे शहरी पे, अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो रूरल वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये नीचे लेकर चला जाएगा। फिर आप स्क्रॉल अप करके ऊपर आएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रखंड चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपना प्रखंड चुन लीजिएगा, इस जिले के किस प्रखंड से आते हैं। उसके बाद से फिर आप ऊपर कीजिएगा, यहाँ पे बार बार नीचे आएगा आप। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आप पंचायत कौन सा है, तो आप अपना पंचायत चुन लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक फ़ोटो, यानी आपका जो है एक फ़ोटो मांगा जाएगा। जो फोटो का यहाँ पे देखेंगे ओनली GIF या JPG या JPEG या PNG फाइल में होना चाहिए। ये कम से ज़्यादा 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके अपना फ़ोटो चुन लेंगे कहाँ रखे हैं। उसके बाद से ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। फिर आप नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद से यहाँ पे आपसे एक परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। परमानेंट एड्रेस में आपको हम बता देते हैं कि आप ज़रूर अपना वार्ड संख्या पहले लिख देंगे। आप किसी पंचायत से आते हैं, मान लीजिए कि हमारा वार्ड संख्या हो गया 4, हम वार्ड संख्या लिख देंगे, फिर कोमा देंगे, फिर हम अपना विलेज देगा, जो हमारा विलेज है वो लिखेंगे। उसके बाद से फिर हो गया, फिर हमारा पोस्ट क्या है, पोस्ट में देकर वो लिखेंगे, फिर कमा देंगे, फिर हमारा PS क्या है, मतलब इसको पूरा डिटेल डाला है। अगर यही डिटेल आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे एज ए परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है और आप जहाँ रहते हैं ये अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक इसमें ये आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर आप दूसरे जगह रहते हैं तो इसमें चेकआउट कर देंगे, मतलब कि इसको हटा देंगे और यहाँ पे अपना फिर से एड्रेस एक लिख देंगे।
फिर आप नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे, अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं तो उसके पति का नाम लिख देंगे। अगर आप किसी पुरुष का बना रहे हैं तो उसके पिता का यहाँ पे नाम लिख देना है। आधार कार्ड नंबर आपके आधार से मतलब कि जो अभी डाले हैं ऑटोमेटिक किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कार्य का प्रकार। यहाँ पे आपको मेन देखने की मतलब यहाँ पे आप ध्यान देंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे राजमिस्त्री हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, निर्माण में लगे इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे देखेंगे फ्लोर टाइल्स, मतलब टाइल्स का भी यहाँ पे दिया गया है। सेंटरिंग मिस्त्री है, गेट गिल है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि जो लेबर मजदूरी क्षेत्र से आते हैं ना, यहाँ पे सब यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब कि एक भी आपका जो काम नहीं होगा जो यहाँ पे लेबर क्षेत्र से नहीं आता होगा, यहाँ पे आपको सब दे दिया गया है। अपने हिसाब से चुन लीजिए। मान लीजिए कि हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं वो अभी लेबर में यानी राजमिस्त्री के मेसन में काम करते हैं, इसको हम चेकआउट कर दिए। फिर हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से अपने आधार के अनुसार से यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एक डेट ऑफ बर्थ जो होगा अपने आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ पे चुन लेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ चुन लिए। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद से यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड अपलोडेड, यानी आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आपको आधार कार्ड को दोनों तरफ से स्कैन करके एक PDF बना लेना है। अगर आप चाहते हैं JPG में तो उसको भी रख सकते हैं। PDF मतलब किसी भी फाइल में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। PDF जो होगा यानी आपका जो फाइल होगा यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं या BC हैं या ABC हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा आपका एक मोबाइल नंबर, तो आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद से आपके पास में अगर आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछा जाएगा कि आप ये सही नंबर यानी ये से कर्मचारी राज्य के बीमा अगर वो है आपके पास में तो इसको डाल देंगे, नहीं तो अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद से साइड में यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपसे पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है। अगर आप मैट्रिक की हैं मैट्रिक तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप लिटरेट है तो यहाँ पे डाल देंगे बिलो मैट्रिक या नॉट लिटरेट, अपने हिसाब से चुन लेंगे, इसको डाल देंगे। उसके बाद से लिंग पूछा जाएगा। अगर आप किसी महिला का बना रहे हैं तो फीमेल चूज करेंगे, अगर मेल का बना रहे हैं तो पुरुष का यहाँ पे मेल चूज कर लेंगे। अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पे चुनेंगे वैवाहिक स्थिति में, और मैरिड करेंगे अनमैरिड करेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे चुन लेंगे। फिर आएंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उन योजनाओं एवं नाम पता का के लिए पिछले 12 वर्षों में यानी 12 महीने में यहाँ पे काम किए हैं, उनका डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि हमने काम किया है किसी ठेकेदार के पास, तो हाँ ठेकेदार का अगर मतलब लाइसेंस नंबर है तो यहाँ पे लाइसेंस नंबर डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। किस ठेकेदार के पास काम किए तो ठेकेदार का कोई नंबर यानी नाम होता है। मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो उसका नाम कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर या ये ठेकेदार, उसका नाम हो गया। उसके बाद से ठेकेदार के यहाँ पे पता डाल देंगे, मतलब कहाँ आप काम करते हैं, ठेकेदार के क्या पता हो गया। ठेकेदार का मतलब कि जो काम करता है यानी आपसे करा रहा है सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम डालेंगे, नहीं तो काम कहाँ कराता है और ठेकेदार कहाँ का है, दोनों में यहाँ पे अलग अलग से आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे फिर आपको डाल देना है कि आप उस ठेकेदार के पास काम कौन सा कर रहे हैं। उसके बाद से आएंगे यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे कम से कम 90 दिन से ज़्यादा का यहाँ पे विवरण देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे जब कैलेंडर को चूज कर खोलेंगे और कैलेंडर खोलने के बाद से मान लीजिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस 1 अगस्त 2023 से, और 1 अगस्त 2023 से लेकर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, चलिए आज तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 अगस्त से लेकर 11 दिसंबर तक जितना भी दिन हुआ एक एक दिन काउंट करके यहाँ पे हमको लिख देना है। मान लीजिए 100 दिन हुआ तो 100 दिन हमको यहाँ पे लिख देना है। अगर हम बात कर लेते हैं फिर यहाँ पे आएंगे और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता भी होती है और यहाँ पे नहीं भी होती है। ये आपको जो होता है कि आपको ठेकेदार बना कर देते हैं। तो मान लीजिए गांव में ठेकेदार कहाँ रहते हैं भाई, आप किसी के भी घर में जाकर, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने हाथ से कमाते हैं, कहीं काम मांग कर कमाते हैं, तो वो कहाँ से डालेंगे, इसको आपको छोड़ देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को आप क्लिक करेंगे कि मैंने 90 दिन से ज़्यादा काम किया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे बैंक अकाउंट अपना डिटेल डालना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने में मतलब कि यहाँ पे आप IFSC कोड डालेंगे और गेट बैंक इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे ब्रांच का भी नाम आ जाएगा और ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर को दोहराना है और दोहरा कर इसको छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका पासबुक यहाँ पे स्कैनिंग करके मांग रहा है, तो फिर अपना पासबुक यहाँ पे डालेंगे और पासबुक 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आएंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आवेदक के पूर्व से किसी अन्य
कल्याण बोर्ड का सदस्य है। मान लीजिए कि अभी जो हम बिहार लेबर कार्ड में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड में अप्लाई किए हैं या महाराष्ट्र में अगर आप किए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं राशन कार्ड की उपलब्ध। अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आपको यस करना है, तो फिर आपको राशन कार्ड यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे जैसे आप नो वाले बटन क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक के ऑप्शन अपलोड करने का हट जाता है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं आपके फैमिली में कितने नंबर है, मतलब कि कितने आदमी हैं, उनका यहाँ पर नाम डाल देना है, उनका एड्रेस क्या है वो डाल देना है। संबंध आपसे क्या रखता है, मान लीजिए अपने वाइफ का डालना है तो अपना वाइफ का संबंध सेलेक्ट कर लेंगे। वाइफ का उम्र कितना हुआ वो सिलेक्ट कर लेंगे। वाइफ का मेल है फीमेल है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए हम फिलअप ही करके आपको दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद से ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। फिर आप चाहते हैं अपने बेटे का या अपने माता का पिता का डालना, तो फिर आप सेम डालेंगे और सेम डालने के बाद से फिर आप ऐड मोर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से यहाँ पे पूछा जाएगा कि नेमनी का आपका नाम बताना है। तो चलिए हम नेमनी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। नेमनी का नाम यहाँ पे भी और सारे लोग का भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने चलिए एक आदमी का यहाँ पे नेमनी का नाम डाल दिया। यहाँ पे नेमनी का एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद से नेमनी का रिलेशन आपके साथ में क्या है वो डालेंगे, नेमनी का उम्र क्या है वो डालेंगे और यहाँ पे चेकआउट कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात पूछा जा रहा है कि नॉमिनी में दी जाने वाली राशि, मान लीजिए कि आपको कुछ हादसा हो गया तो इनका जो नाम डाले हैं, मान लीजिए हम इनका नाम डाले हैं तो इनको हमारे मतलब कि पूरा पैसे का कितना प्रतिशत देना है। मान लीजिए कि कोई लड़का 4 लड़के हैं तो आधा आधा करके देना है, या एक ही लड़की को देना है, या 4 लोगों को देना है। मान लीजिए हमारे पास में 4 लड़के हैं तो हम यहाँ पे 25% डाल देंगे तो चारों का बराबर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे ऐड मोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये नेमनी ऐड हो गया। फिर हम डालेंगे दूसरे नेमनी में किसका नाम डालना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप कई सारा लोगों का नाम नेमनी में ऐड कर सकते हैं। फिर आप सेम डालेंगे, फिर इसको चेकआउट करेंगे और फिर यहाँ पे कितने % उस लड़के को देना है यहाँ पर भी डाल सकते हैं। सब डालने के बाद से यहाँ पर नीचे पूछा जाएगा कि आप CSC संचालक हैं, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं। अगर हैं तो आप यस वाले पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो वाले बटन पे क्लिक करने देंगे। उसके बाद से फिर आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सेव करने के लिए श्योर हैं, तो आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो आप कैंसिल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो अन्यथा आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका पूरा डिटेल आ गया है, क्या क्या आप डाले हैं, क्या क्या अपलोड किए हैं, पूरा यहाँ पे A to Z आपका डिटेल आ गया है। फिर आप यहाँ से एक बार मिला लेंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ एडिट करने के लिए तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमने सब यहाँ पे बढ़िया डाला है तो हम कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे 50 रुपये का फ़ी भी देना पड़ता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल गया है। आप एप्लीकेशन कब के हैं पूरा आपका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक बटन दिया गया पे ऑनलाइन पे, आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे हम आसान मानते हैं UPI का, आप UPI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपके पास में गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप कुछ भी है, ऊपर वाले बटन पे UPI पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से अपना UPI ID डालेंगे, जो आपका UPI नंबर होता है। वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोनपे में एक पॉपअप जाएगा 50 रुपये का पेमेंट का, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे। आपके सामने में सेम रिसीविंग यहीं आ जाएगा जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद से जैसे ही आप इसको रखते हैं, आप एक बार लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे जो आपके ब्लॉक में बैठते हैं अपनी स्थिति चेक करने के लिए। फिर आप बैक आ जाएंगे अपने साइड पे और यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण की स्थिति, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और शो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस, यानी हमारा जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है प्रोग्रेस में जा चुका है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।